हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ आर शेयर्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक पार्ट शेयर कर दिया है, पहले उसे सुनिए, फिर आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। और गाइस, इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि मेरा चैनल किस किस कंट्री में देखा जाता है और सबसे ज़्यादा किस कंट्री का एवरेज टाइम है। और अगर आप उस कंट्री में मेरे इस चैनल को सुन रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर विभूषण 1 साल के उसके बच्चे हो गए थे और यहाँ पर वो अपने हस्बैंड्स के साथ कंटिन्यूटी में अपने रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा था। लेकिन उसके दोनों बच्चे ना अक्सर चीची मीमी रोना धोना शुरू कर देते थे जब भी उनकी ओमेगा मदर उनके फादर के साथ जाती थी। और यहाँ पर वो जानबूझकर बेचारे विंग और उसके अल्फ़ा की सेक्सुअल लाइफ को बहुत इंटरप्ट करते थे। वो बच्चे बहुत ही जेलस टाइप थे, उन्हें अपनी मम्मा को किसी के साथ शेयर करना, इवन अपने फादर के साथ भी शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बच्चे वैं वैं करके पूरा घर यानी कि पूरा रूम सिर पे उठा लेते थे और ये काफ़ी बार उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता था, क्योंकि बीच रोमांस में ही काफ़ी बार उसे उठ के वापस आना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर विभूषण के बच्चे 1.5 साल के हो गए थे, जहाँ पर विभूषण को पता चलता है कि वो अगेन ट्विंस बच्चों से प्रेग्नेंट है। विभूषण की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो यहाँ पर जेंशल हाउस में रहता था, पूरे प्रोटेक्शन के अंडर उसे रखा जाता था। बच्चे 1.5 साल के हो गए थे, दोनों बच्चे बहुत क्यूटली यहाँ पर वो अपने पैरों पे चलने भी लग गए थे, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब प्रॉपर खड़े होकर नहीं, घुटनों के बल वो ऐसे ऐसे चलते रहते थे। इवन कभी कभी बेचारे अंकल चरण इस बुढ़ापे में ऐसे घोड़ा बनकर उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ पर वो चल के दिखाया करते थे। बच्चों के साथ बहुत खेला करते थे। उनके फादर्स भी बच्चों के साथ बड़ी मस्ती किया करते थे। कभी वो वांगची की पीठ पर बैठकर पूरे कमरे की सैर करते थे बिल्कुल रानियों की तरह, और कभी वो शिचन की पीठ पर बैठ के पूरे कमरे की सैर लिया करते थे। उनके फादर्स उनके लिए सबसे ज़्यादा प्यारे थे। दोनों बेटियों के अपने फादर से बहुत प्यारे हुआ करता था और वो अपने बड़े पापा शिचन और अपने छोटे पापा वांगची से बहुत सारी डिमांड करते थे। वो करके अपनी फेवरेट चीज़ के बारे में पूछा करते थे। छोटे बच्चे छोटी छोटी चीज़ें बोलने लग गए थे, जैसे मम्मा, बड़े पापा, छोटे पापा। वो छोटे तो नहीं बोल पाते थे तो पापा ऐसे बोलते थे। और यहाँ पर ये दोनों बच्चियाँ बहुत क्यूट लगती थी। स्पेशली यहाँ पर विंग बेचारे, जब उसके बच्चे थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का उसे लगता है कि शायद दांत निकालने वाले होंगे तो उसके सिर के बाल झड़ने लगे थे। यहाँ पर विंग को जब पता चलता है कि वो फिर से कुछ मंथ प्रेग्नेंट है और वो उसके बच्चे अभी सिर्फ 1.5 साल की हुई हैं उसकी बेटियां, तो यहाँ पर वो अपने दोनों अल्फ़ा पे पहले तो बहुत गुस्सा निकालता है कि फिर से उसे प्रेग्नेंट कर दिया। लेकिन उसके अल्फ़ा उसे प्रॉमिस करते हैं कि ये लास्ट प्रेगनेंसी है, अब वो कभी भी उसे प्रेग्नेंट नहीं करेंगे। और विंग से वो पूछते हैं कि अगर उसे बच्चा रखना है, उस पर कोई दबाव भी नहीं डाला जाता। यहाँ पर विंग इस बात पे भी गुस्सा हो जाता है कि उसके अल्फ़ा ये कैसे पूछ सकते हैं कि उसे बेबी रखना है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो अपने बेबीज़ को थोड़ी ख़त्म कर सकता है। विंग की तो जान है उसके बच्चे। और विंग यहाँ पर पहले तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था 2 बच्चों के साथ यहाँ पर अपनी प्रेगनेंसी को कैरी करना, लेकिन फिर वो धीरे धीरे चीज़ों का हैबिचुअल हो गया, क्योंकि पूरा सेट उसके साथ कोऑपरेट करने लगा था। जो बच्चे बीच में उसके रवैये को देख के डर गए थे, जो लैंड डिसाइपल उससे दूर भागते थे, अब वो भी समझ गए थे कि लैंड फोरन के साथ कुछ गड़बड़ हुई थी जिसकी वजह से उनका रवैया ऐसा था। अब वो भी बहुत प्यार से इन छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने भी आया करते थे और इनके साथ वक्त भी बिताते थे। विंग को भी ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगने लगी थी। सेकेंड प्रेगनेंसी के नाम पर पहले तो उसकी जान जाती थी, लेकिन फिर जब उसने देखा कि उसके दोनों हस्बैंड्स मिलके उसको बहुत पैम्पर करके रखते हैं, तो वो जानता था कि अब चीज़ें स्मूथ तो जाएंगी, लेकिन उसे डर लगता था कि एक साथ वो 4 बच्चों को कैसे संभालेगा। यहाँ पर उसके बच्चे ऑलरेडी 1.5 साल के हो गए थे। बच्चों को अब नैनी के रूम में सुलाना शुरू कर दिया था। कभी कभी यहाँ पर बच्चे उन तीनों के साथ भी रुकते थे, लेकिन यहाँ पर वो पूरी कोशिश करते थे कि जो बच्चे हैं ना उन्हें नैनी के साथ ही सुलाया जाए तो ठीक रहे। नैनी की भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने जांच नहीं की हो, फुल जांच हुआ करती थी और बहुत देख परख के ही वो लोग किसी नैनी को रखा करते थे। यहाँ पर 2 बच्चे और विंग की प्रेगनेंसी। विंग को अब भारी सामान और दोनों बच्चे कैरी करना मना था। विंग बच्चों को नहीं उठाता था। हाँ, उनके साथ उन्हें गोदी में बिठाकर खेलना, छोटी मोटी चीज़ें करना उसे अलाउड था। लेकिन यहाँ पर उसकी डुअल प्रेगनेंसी फिर से हो गई थी, जिसकी वजह से जो हमारा विंग था ना वो
भारी चीज़ें फिर से अवॉइड करने लगा था, उसके मूड स्विंग्स भी होने लगे थे। लेकिन इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि विंग जो था वो क्यूटली जो भी चीज़ की डिमांड करता था उसके हस्बैंड उसके कहे बिना ही ला कर रख देते। और कभी अगर उसके हस्बैंड किसी भी चीज़ में डील कर दे तो अंकल चिरन है ना उसके पति की क्लास लगाने के लिए, तो सेम विभूषण के साथ बहुत अच्छे से चीज़ें जा रही थी। और ऐसे ही विभूषण इस बार पूरे अच्छे तरीके से 9th मंथ में ही अपनी डिलीवरी करता है। और यहाँ पर वो 2 बच्चों को यानी कि 2 लड़कों को जन्म देता है, जिसका बड़े वाले का नाम जो कि शिचन पे गया था उसका नाम था लेन यू, और छोटे वाला जो कि वांगची पे गया था उसका नाम था लेन युआन। लेन युआन बिल्कुल वैसे ही थे जैसे शिन और यिन थी, साथ साथ रोना, साथ साथ हंसना, और जब भी अपने फादर को देखते थे खिलखिला उठते थे। यहाँ पर वो दोनों ही लड़के थे, और यहाँ पर जब वो पैदा हुए थे तो यहाँ पर पूरे सेक्ट में बहुत सारी मिठाइयाँ बांटी गई, खुशियाँ मनाई गई। लेकिन शिन और यिन की बारी ज़्यादा खुशियाँ मनी थी, पर डर डर के मनी थी, क्योंकि तब विभूषण के ऊपर टोटका किया गया था। इन दोनों की बारी भी विभूषण को पूरी एहतियात से रखा जाता था। चारों बच्चों के साथ विभूषण की और भी ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेक्शन, सेफ्टी बढ़ा दी गई थी। यहाँ पर विभूषण को भी इस तरह का ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत फुटेज मिलती थी, और ऑब्वियसली बात है कि इसे फुटेज अच्छी नहीं लगती। विभूषण काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, उसने बच्चों को जन्म दिया। पहले उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया, लेकिन धीरे धीरे विभूषण चीज़ों को लेकर आदी हो गया। लेन यू और लेन युआन बहुत ही प्यारे बच्चे थे, बिल्कुल अपने फादर पे गए हुए थे। लेनिन और लेन शिन जो हैं वो बहुत शैतान हुआ करती थी, लेकिन ये दोनों लड़के बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत ही प्यारे, बहुत ही नटखट, बहुत ही क्यूट होते हैं। और इन दोनों बच्चों के जन्म पे विभूषण काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है। लिटरली इस बार तो उसे ऐसा लग रहा था कि काश उसके और वांगची के पेरेंट्स जिंदा होते, और यहाँ पर वो चारों बुज़ुर्ग मिलके यानी कि चारों बड़े मिलके अगर उसे आशीर्वाद देते तो कितना अच्छा होता। वो सीरियसली ऐसे टाइम पे पेरेंट्स को पिछली बार भी मिस कर रहा था, और इस बार भी वो अपने अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता है। लेकिन क्या करें, डेस्टिनी ही ऐसी है, जो किस्मत में नहीं है हम उसे क्या कर सकते हैं। यहाँ पर विंग जो था वो बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत खुश भी था। धीरे धीरे उसने बच्चों को जन्म दिया, बच्चों को केयर टेक करनी सीखी। यहाँ पर अब उसके आसपास 4 नैनी रहती थी, जो शिन और यिन को भी पालती थी और यू और युआन को भी पालती थी। यहाँ पर विंग जो है वो बहुत बार थक जाता था, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो शिन और यिन हैं उन्हें ऐसा लगता था कि मदर जो है वो 2 भाइयों के आने की वजह से उन पे अटेंशन नहीं देती। इवन कितनी बार तो वो लोग रोने भी लग जाती थी कि मदर हमें भूल गई हैं, लेकिन विंग उन्हें समझाया करता था कि अब उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई हैं, उन्हें रोना नहीं चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, अब वो बड़ी हो गई हैं, उनके पास छोटे छोटे 2 भाई भी हैं। शिन और यिन बहुत छोटी होती हैं। ये चीज़ समझने के लिए शिन और यिन जो थी वो अपने दोनों भाइयों को देखती रहती थी, अंगूठा चूसते हुए वो उन्हें हमेशा गोदी में बैठाने की डिमांड करती थी, पर वो बहुत छोटी थी ना, इसलिए विंग कभी भी उनकी गोदी में बच्चों को नहीं देता था। लेकिन हाँ, बच्चों से खेलने के लिए पूरी फ्रीडम बच्चों के पास थी। वो यू और युआन से बहुत प्यार से खेला करते थे। बच्चों की छोटे छोटे ये नन्हे भाई जान हुआ करती थी। दोनों बहनें जो हैं वो सुपर एक्साइटेड होती थी, अपने दादू, बाबा, अपने बड़े पापा, छोटे पापा के चारों ओर घिर जाती थी जब भी उनके छोटे पापा, बड़े पापा घर आते थे, और इन दोनों बच्चों को गोद में उठाया करते थे। यहाँ पर शिन और यिन घंटों अपने 2 नए भाइयों को देखती रहती थी। ये उम्र में बहुत छोटी थी, इसलिए इन दोनों को अभी तक याद नहीं था कि इनका कोई छोटा भाई भी था, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे ये लोग, और इसकी वजह से इन लोगों को कुछ भी चीज़ें इतनी अच्छे से याद नहीं थी। विंग को अपने दोनों बच्चे, इवन अपने चारों बच्चे बहुत प्यारे थे। विंग हमेशा अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार से रखा करता था, और नैनी के साथ मिलकर उनकी सारी इन चारों बच्चों की सारी चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे कि इन्हें एक जैसी ड्रेस पहनाना, ये अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें एक जैसी रखता था, क्योंकि इसे बहुत बहुत अच्छा फील होता था कि इसके चारों बच्चे एक जैसे ड्रेसअप हों, मदर जैसा दिखें। विंग की ड्रेस के अकॉर्डिंग ही बच्चों की ड्रेस सिला करती थी, विंग की हर चीज़ के अकॉर्डिंग ही बच्चों की चीज़ें रखी गई थी, और विंग इन चीज़ को देखकर काफ़ी एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड रहता था। यहाँ पर
इवन विंग कभी कभी वांगची और शिजन को भी बोला करता था इमोशनल ब्लैकमेल करके कि मेरे जैसे ड्रेसअप करो, और वो लोग कभी विंग को ना नहीं कह पाते थे। विंग की स्माइल, विंग की क्यूटनेस देखकर वो लोग कभी किसी चीज़ के लिए विंग को मना कर भी नहीं सकते थे। विंग सुपर एक्साइटेड होता था जब पूरी फैमिली एक जैसी ड्रेसअप होकर चलती थी। ऑब्वियसली बात है, विंग अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। स्पेशली यू जो था वो हमेशा से ही थोड़ा सा कमज़ोर था, तो विंग उस पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, उसकी हर चीज़ को पूरा करना। यहाँ पर विंग जो है वो यू पे जब एक्स्ट्रा ध्यान दिया करता था तो अक्सर उसे जो है वो शिन और यिन कहती थी मम्मा पार्शल हो रही हैं, मम्मा सिर्फ बेबी यू का ख्याल रखती हैं। ए यू आर तुम्हें देखने की वजह से, तुम्हारा ख्याल रखने की वजह से मम्मा शिनर और येनर को भूल गई हैं। विंग जो है वो हंसकर चीज़ों को टाल दिया करता था। वो देखता था कि उसकी बेबी कैसे पाउट बना कर रखे हुए हैं। यहाँ पर विंग कहता था अच्छा तो तुम लोग पाउट बना रहे हो, डोंट वरी, तुम लोग पाउट बनाते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन मम्मा किसी को भी लेकर बायस नहीं है, मम्मा सबके साथ एक जैसी हैं। यहाँ पर विंग अपने बच्चों को समझाता था कि वो ऐसा नहीं करी क्योंकि यूअर जो था ना वो बहुत ज़्यादा बीमार रहा करता था। यूअर को ज़्यादा फीड भी कराना पड़ता था, इवन दवाई भी दिलवानी पड़ती थी। ये चारों बच्चे जब बीमार होते थे तो इकट्ठे बीमार हो जाते थे। विंग तो बहुत ज़्यादा टेंशन में भी आ जाता था। और यहाँ पर यूअर इसका सबसे वीक बेबी था, जो कि बाकी अपने भाई बहनों के मुकाबले बहुत पतला भी था और बहुत नाजुक सा भी था, जिसे बहुत जल्दी बुखार भी हो जाता था। विंग यहाँ पर यूअर को लेके बहुत चिंता में रहता था क्योंकि यूअर उसका सबसे वीक बच्चा था। बाकी बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे बचपन से ही, लेकिन यूअर नहीं, इसलिए विंग को डर लगता था यूअर की तबीयत ना ख़राब हो जाए, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती थी यूअर की। और विंग हमेशा युआन और यूअर को एक साथ रखता था, अपने सीने से लगा के रखता था, क्योंकि वो जानता था बाकी बच्चों की गोल्डन कोर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी तगड़ी है, लेकिन यूअर की नहीं थी। इसलिए विंग को बहुत बार चिंता भी होती थी। और विंग जो है वो यहाँ पर यूअर को इस तरह से देखकर थोड़ा परेशान भी हो जाया करता था। लेकिन ये टाइम ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ें नहीं रही। विंग एक बार देखता है कि यूअर जो है वो उसे बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और उसका बुखार जो था वो टाइफाइड में बदल जाता है। विंग थोड़ा टेंशन में आ जाता है। विंग देखता है कि उस दिन यहाँ पर क्लाउड रिसर्च में वांगची और शिचन को किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा था और उसके चारों बच्चे उसी को संभालने थे। यहाँ पर अंकल चिरन आ जाते हैं उसके पास, क्योंकि वो लोग उसकी देखभाल करना चाहते थे। विंग को बिल्कुल भी छोड़ते नहीं थे किसी भी एक सेकंड के लिए। यहाँ पर चिरन को विंग बोलता है कि यूअर की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसको टाइफाइड हुआ है और यहाँ पर उसे जाना होगा डॉक्टर को दिखाने, इंपीरियर हीलर को। और वो यहाँ पर वांगची और शिचन के आने का वेट नहीं कर सकता। वो यहाँ पर अंकल चिरन को कहता है कि वो उसके बाकी के 3 बच्चों को संभालें, यानी कि युआन और शिन और यिन को भी। वो बस जब अभी के अभी जाएगा, इंपीरियर हीलर को दिखाएगा और वापस आ जाएगा। यहाँ पर अंकल चिरन उसे कहते हैं कि अगर वो जा ही रहा है तो वो अपने साथ एक काम करे कि अपने साथ डिसाइपल्स को ले जाए। विंग कहता है ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं। वो अपने साथ यहाँ पर लेंस के 3 डिसाइपल को अपने साथ लेके जाता है। वो यहाँ पर विंग को फॉलो कर रहे थे। एक विंग से आगे चल रहा था और 2 लोग यहाँ पर विंग के पीछे चल रहे थे। विंग यहाँ पर जो था ना वो आराम से लैन हीलर्स के पास जाता है। जब वो लैन हीलर के पास जाता है ना तो लैन हीलर कहता है कि यहाँ पर यू को उसे थोड़े टाइम तक रखना होगा। विंग पहले चिंता में आ जाता है। यहाँ पर यूअर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो छोटा सा बच्चा, उसे इतनी बुरी तरीके से टाइफाइड हुआ था। यहाँ पर वो ना कुछ खा रहा था, ना पी रहा था, ना उसके अंदर कुछ जा रहा था और वो बहुत वीक हो गया था। इवन वो रो रहा था, जिसे देखकर यहाँ पर बेचारे विंग का कलेजा ही फटे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था बस यूअर जैसे तैसे ठीक हो जाए, उसके बाद भगवान उससे जो भी चाहते हैं वो हर चीज़ करने के लिए तैयार है। अगर उसे अपनी कोई मनपसंद चीज़ भी छोड़नी पड़ी ना, वो भी छोड़ने को तैयार हो जाएगा। बस उसके बच्चे को भगवान प्रोटेक्शन दे, उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वो बार बार भगवान से प्रेयर करता है कि उसके बच्चे को बचा लो, उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो अच्छे से यूअर का इलाज करते हैं। इवन उसे एक ऐसी दवाई देते हैं जिससे उसकी इम्यून भी बूस्ट हो और उसकी गोल्डन कोर जो कि बहुत वीक होती जा रही थी उसको भी इम्यूनिटी मिले। विंग ये सारी चीज़ें लेता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर हो सके तो
लैन फुरन को आज रात बच्चे के साथ यहीं रुकना चाहिए, पर विंग इस तरह से बहुत देर तक अपने जेंशियल हाउस से बाहर नहीं रह सकता था। यहाँ पर वो कहता है कि लैन हीलर, अगर हो सके तो आप थोड़ी देर बाद मेरे सेक्ट में ही आ जाए करेंगे। जेंशियल हाउस में आप रुक सकते हैं और वहाँ पर मेरे बच्चे के अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। मैं इस तरह से बाहर बच्चों को नहीं छोड़ सकती। मैं ऑलरेडी 3 बच्चों को अंदर छोड़ के आया हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। विंग ये चीज़ बोलता है और यहाँ पर लैन हीलर उसकी चीज़ों की कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, तो वो कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट हिदायत थी कि बच्चों को छोड़कर विंग तो बिल्कुल भी बाहर नहीं रह सकता और ना ही बच्चों को बाहर रख सकता है। यहाँ पर लैन हीलर अपने सामान को एकत्रित करने लगते हैं और विंग को कहते हैं कि लैन फुरन आप जाइए, हम ज़रूर आते हैं। यहाँ पर विंग ने देखा था कि उसे बहुत टाइम हो गया था। लैंड डिसाइपल जो उसके लिए रखे गए थे उनमें से एक लैंड डिसाइपल जो था वो वॉशरूम के लिए गया था और बाकी के 2 डिसाइपल के साथ विंग जो था वो जेंशियल हाउस के लिए निकल जाता है। विंग आगे आगे चल रहा था और जो 2 डिसाइपल थे ना वो विंग के पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक से उन 2 डिसाइपल को कोई फटाफट से बेहोश कर देता है, पता भी नहीं चलता। और यहाँ पर विंग जब यूअर को अपने हाथों में लिया जा रहा था तो कोई और इंसान यहाँ पर विंग और उस बच्चे को भी बेहोश करके उसे किडनैप कर लेता है। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि विंग माउंटेन के एरिया में आ गया था जेंशियल हाउस की तरफ जाने के लिए, लेकिन तभी विंग को यहाँ पर किसी ने किडनैप कर लिया था। और गाइस देखते हैं किसने विंग को किडनैप किया है और यूअर को भी, और आखिर उस इंसान का क्या इरादा है। और जैसे कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन से कंट्री में मेरे चैनल को देखा जाता है, तो गाइस फर्स्ट पे आता है हमारा इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया। सेकंड पे आता है गाइस नेपाल। थर्ड पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, सिएरा लियोनी, कनाडा, लेबनान, श्रीलंका, कतर, जापान, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मालदीव्स, स्वीडन, सोमालिया, यमन, हांगकांग, जॉर्डन, नीदरलैंड्स, इजिप्ट, अफ़गानिस्तान, मॉरिशस, साइप्रस, जर्मनी, थाईलैंड। और गाइस सबसे जो मेरे लिए शॉकिंग चीज़ थी ना कि मॉरिशस में सबसे ज़्यादा वॉच टाइम आता है मेरी वीडियोस का, और उसके बाद थाईलैंड में सबसे ज़्यादा वॉच टाइम आता है, और उसके बाद अगर कंपेयर किया जाए तो कनाडा और लेबनान में वॉच टाइम ज़्यादा है। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट सऊदी अरेबिया में, और गाइस फिर आते हैं हमारे इंडिया वाले और बांग्लादेश में। तो गाइस इंडिया वाले बहुत पीछे हैं, मतलब अगर कंपेयर किया जाए मेरे वॉच टाइम का तो मॉरिशस का वॉच टाइम तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। वहाँ पर एवरेज जो वहाँ पे देखने वाले व्यूज़ बहुत कम आते हैं लेकिन उनकी एवरेज ज़्यादा है, और यहाँ पर व्यूज़ ज़्यादा लोग देते हैं लेकिन एवरेज बहुत कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया वालों को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। और गाइस अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं और अगर आपकी कंट्री का नाम नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप में से कौन है जो थाईलैंड या फिर मतलब मैं बहुत शॉक्ड हुई ये देखकर कि सोमालिया जैसी कंट्री में, इवन हांगकांग में भी ये चीज़ सुनी जाती है। मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साइप्रस जैसी कंट्री, मतलब यहाँ पर भी चीज़ें सुनी जा रही होंगी, चैनल देखा जा रहा होगा, और लिटरली ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल था। बट अगर आप में से कोई इधर से बिलोंग करता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।